नमस्कार भाइयों बहनों। आज की घटना ये भी बतानी ज़रूरी है। तो क्या करते हैं कई लोग, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में नहीं था ये, अब ज़्यादा, और अभी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। तो आजकल क्या करते हैं लोग, जानबूझ के भी या मतलब भक्ति के चक्कर में और अपने बच्चों को पूजा का वो दे देते हैं, पूरा नवरात्रे में जैसे पूजा करती हैं। तो पहले ज़माने में आपने देखा था शादी उदी होने के बाद फिर और जो लेडीज़ होती थी वो कहीं अपने मतलब जाके ससुराल में अपनी जो पूजा पाठ होती थी वो करती थी। पर अब आज देखा होगा आपने कि माँ बाप ही करा रहे हैं उनको पूजा किसके से, और कई बार उसका पॉजिटिव प्रोग्राम हो जाता है, कई बार उसका नेगेटिव हो जाता है। तो जिसके यहाँ नेगेटिव हो वो बतानी ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे नवरात्रे में पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी जो लड़की थी मतलब उसको उन्होंने मतलब उसको हो गया मतलब एक शौक था पूजा करने का। तो वो काली माई की जो मूर्ति वगैरह ला के वो, और उसमें हार फूल सजा के जैसे उस तरीके से कपड़े वपड़े पहना के उसकी पूजा पाठ करने लगी वो काली माई की। तो अब काली माई की जो पूजा बताते हैं कि घर में अधिकतर लोगों को नुकसान दे जाती है, जो कि हमारे गुरुजी बताते थे। तो क्योंकि उनके साथ एक घटना हुई थी किसी के, तो उन्होंने बताया था वहाँ। तो इसलिए तो काली माई की जगह कोई हो मूर्ति वो रख सकते हैं, और मतलब सुंदर रूप की उस तरीके से। तो ये क्योंकि उसमें मतलब हिंसक ज़्यादा होती है फ़ोटो देखने में, तो घर में मतलब गृहस्थ के लिए ठीक नहीं होती, ऐसा बताया था गुरु महाराज ने। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से रखे हों और परेशानी हो रही है उनके घरों में, तो इस तरीके से। तो जबकि वैष्णो देवी के रखेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो शुभ रूप है, लक्ष्मी रूप है उनका, तो इस तरीके से। तो काली माई का जो दिक्कत देता है, जबकि शेरा वाली की होगी वो ठीक है, उस तरीके से ऐसे बताया था उन्होंने। तो इसलिए बताना है कि ताकि आप भी किसी के यहाँ ऐसा है तो वो अपनी दिक्कत को खुद फ़ोटो से कर लेगा सही, हटा उटू के। तो जिसकी बता रहा हूँ तो उसने मूर्ति रख ली थी, तो काफ़ी बड़ी सी, मतलब छोटी, मतलब अपने जैसे भी होती है 4-5 फुट की जैसे भी लगा ली उसने। 4-5 फुट तो ज़्यादा, मतलब जैसे होती है, मतलब एक कितने होती है वो, तो मतलब आप समझ लो फुट्टे के बराबर, इस तरीके से कुछ ऊपर। तो इस तरीके से 12, 14, 15 इंच जो भी होती है उस तरीके की लगा ली उसने, और उस पे फूल माला चढ़ाने लगी, कपड़े वपड़े लगाने लगी वो लड़की। और अचानक उसके पास कुछ समय करने के बाद तो वो माता उस पे आने लगी, मतलब लोगों की नज़र के हिसाब से, और लोग उसका सर भी झुकाने लगे कि, और खुश हो गए कि उनके घर वाले भी खुश हो गए कि माता की कृपा होगी, काली माई आने लगी। अब वो हिलने लगी इस तरीके से, ये होने लगा। होते होते उसकी धीमे धीमे पढ़ाई में मन नहीं लगा उसका, धीमे धीमे पढ़ाई छोड़ने लगी, फिर बीमार भी रहने लगे, कहीं कुछ हो जाता, कहीं गिर जाती। तो वो कहने लगे ये कैसी माता है भाई। घर वालों को भी किसी ने बोला कि ये मेरे को, हमें नहीं लगता कि काली माई हो, ये काली माई तो आती और इस पर जब मर्जी आ जाती है इस तरीके से और अपनी मर्ज़ी से बताने लग जाती कुछ ना कुछ। किसी के मतलब 10% सही बताई, किसी की गलत बताई, इस तरीके से लोग कोई भी आदमी होता है 10% तो बता ही देता है सही। क्योंकि वो कह देगा जी आपको परेशानी है, ये है, आपका काम बांध रखा, ये कर रहा हो, तो लोग हाँ भरेंगे, हाँ जी बंधा हुआ है, चाहे बंधा ना हो। क्योंकि हर आदमी को पैसे की दिक्कत है तो मान जाता है। ऐसा कुछ घटना थी। तो बाद में मैं बता रहा हूँ जिनकी बात, तो वो गए उनके घर और उनको शक हुआ तो उन्होंने बुलाया। तो ये घटना भी उन्हीं के उससे है कि जो मैं बता रहा था आपको, कासगंज के जो थे वही गए थे इस वाले मामले में। तो जब वो गए थे तो उन्होंने देखा वहाँ जाके, तो अब वो पूजा पाठ जो लड़की कर रही थी तो उनमें काली माई मतलब करा उन्होंने, तो आ गई वो माता। तो उन्होंने पूछा तो वो बोलने लगी उनसे, भक्तों से, कि हाँ जी मैं काली माई ये है वो, पर वो ताड़ गए फिर। तो उन्होंने बता दी कि काली माई नहीं है ये, कोई मतलब ऐसी जैसे होती है चुड़ैल वगैरह वो शक्ति है इस तरीके। तो उन्होंने बोला ये हटा वगैरह शक्ति है। तो फिर उन्होंने वो शक्ति हटा दी थी, मतलब जो कासगंज के थे उनके साथ एक और थे। तो फिर उन्होंने वो शक्ति हटा दी, यानी कि वो जो थी हटा दी। तो पता लग गया उन्हें कि काली माई नहीं थी, उस लड़की में कुछ और था। उसके बाद वो लड़की सही रही, मतलब वो हटने के बाद फिर उन्होंने मना कर दी कि इसको पूजा पाठ मत करो, काली वाली माई की बेकार, जब शादी उदी हो जाए अपने घर में जाएगी वहाँ करें। तो इस तरीके से भी कई बार हो जाता है। उन्होंने बताया कि ये लड़कियों से तो कराना भी नहीं चाहिए काली वाली माई की पूजा, और कई बार दिक्कत हो जाती है, सर हिलने लग जाता है, पूरी ज़िंदगी हिलते रहते हैं। लोग सोचते हैं वो माता चल रही है, पर वो माता नहीं होती, कोई और चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से तो उसमें क्या होता है, कई बार आस पड़ोस में कई दूर भी कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जो पूजा करती हैं मतलब इन चीज़ों की, और वो मर गई होती हैं, और वो कहीं न कहीं से लग जाती हैं, और वो क्योंकि काली माई के रूप में ही आएँगी, क्योंकि काली माई के सेवक थी वो अपने ज़माने में जीते जी। तो ऐसा निचोड़ निकाला था उन्होंने जो कासगंज के थे, तभी हमें पता लगा। तो उन्होंने बताया था कि जो वो लेडीज़ थी वो काली माई की पूजा करती होगी और मर गई होगी, मतलब तो उसको ठिकाना नहीं मिला किस तरीके से, तो किसी लड़की में किसी तरीके से वो आ गई, क्योंकि उसे पता लग गया ये भी काली माई की पुजारी है और वो भी थी, तो वो करती होगी उसके अंदर आके पूजा, मतलब फिर उन्होंने हटा दिया उसे। फिर उस लड़की के माँ बापों ने मतलब
काफ़ी उनका शुक्र मनाया और वो मूर्ति फिर उन्होंने जमुना जी में सिरा दी, मतलब उस तरीके से जो भी प्रसाद अरसाद रख के सिरा दी, अपनी गलती मान के जो भी उस पर जो सोने चांदी वगैरह जो था वो सब उसमें सिरा दिया उन्होंने उस तरीके से, मतलब कि भाई इसको सिरा दो और दान दून कर दो और छोड़ो, तो इस तरीके से तो ऐसा हुआ था। तो धन्यवाद, आपने ये वीडियो सुना होगा, तो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करो। ये भी सत्य घटना है और एरिया में बताता नहीं हूँ ये कहाँ का है, क्योंकि जहाँ पे हुआ है किसी के बच्चे के बारे में बताना से ठीक नहीं होता उस एरिया को, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ हुआ था। तो कुछ बहुत साल पुरानी बात है ये। तो धन्यवाद, आपने वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, धन्यवाद।